भाई ओपी सिंह जी, सपा ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, वो लोग राजनीतिक लोग हैं, वो अलग बात है, वो स्वाभाविक है, वो तो अभी थोड़ी टिप्पणी जो करेंगे वो अपने ढंग की करेंगे। लेकिन एक बात तो आम आदमी भी पूछ रहा है कि योगी जी अयोध्या से क्यों नहीं लड़े? जब अयोध्या के पक्ष में वो, अगर वो लड़ेंगे अयोध्या से या वो लड़ेंगे मथुरा से, इन दोनों के पक्ष में पिछले 2 महीने से अलग अलग थ्योरीज फ्लोट की गई कि वो लड़ेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, फिर अयोध्या से लड़ेंगे तो कम से कम 5 दर्जन सीटें प्रभावित होंगी पॉजिटिव वे में, मथुरा से लड़ेंगे तो मथुरा से लेकर सहारनपुर तक पूरा पश्चिम में एक मैसेज जाएगा, मथुरा छूटा अयोध्या भी छूटी, और वहां से टिकट घोषित हो गया जहां आपका 4 बार का एमएलए है राधा मोहन अग्रवाल। ओपी सिंह जी। अंताज जी, जहां तक योगी जी की बात है जी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है जी, और उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है। ये पिछले चुनाव में आप देख चुके हैं कि पूरे देश में उनकी डिमांड रही है और जा जाकर उन्होंने सभाएं की है, और जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने सभाएं की उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय। लेकिन जो लोग कब्रिस्तान की बात करते थे, योगी जी ने तीर्थस्थान की बात किया, तो जैसे लगा कि योगी जी बस अब तीर्थ स्थानों से ही लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, जैसा कि एक पार्टी के नेता झूठ बोल रहे थे कि वो पहले कहते थे कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, फिर मथुरा से लड़ूंगा, फिर प्रयागराज से लड़ूंगा, फिर काशी से। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, और पार्टी के एक अनुशासित सिपाही है, और अगर वो जहां से चाहते वहां से लड़ते, कोई रोक भी ना पाता, ये आप भी जानते हैं। तो अगर वो अपनी कर्मभूमि से मुख्यमंत्री बनने के पहले उनकी जीवन पर्यंत कर्मभूमि तो गोरखपुर रही, तो क्या गोरखपुर चले गए तो इसमें इनको कौन सी परेशानी है? अरे भाई, सैफई और कन्नौज से मुलायम सिंह यादव भाग आए आजमगढ़, तो क्या पश्चिम में उनको उनकी लोकप्रियता कम थी? फिर उनके पुत्र भाग के चले आए आजमगढ़, और आजमगढ़ का कितना विकास हुआ है। ठीक, ओपी सिंह जी, ठीक है। मैं बाकी मेहमानों को बहस में लाऊं उससे पहले एक बुनियादी बात कहूं, कौन कहां से लड़ेगा ये उसका अधिकार है, उसकी पार्टी का अधिकार, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, और जो एक बात ओपी सिंह ने कही कि भाई कभी योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा कि हम यहां से लड़ेंगे, ठीक बात है, तथ्यात्मक रूप से ओपी सिंह जी दुरुस्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक बड़ा सवाल अभी छूटता है। पिछले 1 महीने से अयोध्या हो रहा, तमाम वो लोग भी अयोध्या से योगी चुनाव लड़ेंगे बोल रहे जो संघ परिवार के थिंक टैंक हैं, वैचारिक प्रतिष्ठान माने जाते हैं, वो भी बोल रहे। बाबा सन्यासी संत वहां सरयू में खड़े होकर कह रहे भाई योगी जी आ रहे हैं अयोध्या, बहुत प्रसन्नता की बात है। तो जो माहौल बना उसका खंडन भी हो सकता था, नहीं? अगर खंडन नहीं होने दे तो मुरली मनोहर जोशी कहा करते थे कि भैया अग्निहोत्री जी मौनम स्वीकृति लक्षणम, ऐसा तो सारे पूरे नभमंडल में गूंज हो रही थी कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, बात भाजपा को नहीं सुनाई दी, सुनाई तो थी ना। अयोध्या के बड़े बड़े संतों ने ऑफिशियल स्वागत कर दिया। अब वो संत भी मतलब कोई छोटे मोटे कथावाचक तो है नहीं, वो संत भी ऐसे हैं जिनका अमित शाह जी से भी संपर्क है, योगी जी से भी संपर्क है, मोदी जी से भी संपर्क है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कोई हवा में था, कोई चंडू खाने था, नहीं, निर्णय पार्टी ने लिया, बदल लिया, पार्टी इंपावर्ड है। लेकिन इसको ये अगर भाजपा कहेगी तो मैं 100 तर्क रखूंगा कि नहीं ये तो कुछ था ही नहीं ना, ऐसा नहीं था, गंभीरता के साथ था। अब मैं यहां टीवी पर नाम नहीं ले सकता, बस इतनी मेरी मर्यादा रेखा है, वरना भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मथुरा भी विचार में आया था और बड़े स्तर पर आया था, ऐसा नहीं क्योंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के स्तर की बात कह रहा हूं मैं।